अब जैसा माहौल बन रहा है, धीरे धीरे जो पीक था महामारी का अब वो डाउन आने लगा है, और हम शासनेश प्रभु से और समस्त पॉजिटिव पावर्स से जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं उन सभी से यही प्रार्थना करते हैं, अब विराम दो, आराम दो। मानव मानव पीड़ित है, थोड़ा सा विश्राम दो। मैं मानता हूं कि चलती है उथल पुथल, पर लेकिन अब थोड़ा सा विश्राम दो, क्योंकि कुछ समय के बाद जीवन में उतार और चढ़ाव तो आते ही हैं, और हम यही मंगल कामना करते हैं कि अब ये धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा, हमारा देश स्वस्थ और व्यवस्थित होने की दिशा में एक बार फिर आगे बढ़ेगा। ये हम मंगल कामना करते हैं। वैक्सीनेशन, जो वैक्सीन लगाई जाती है वो शरीर को इम्यूनिटी पावर से भरने के लिए लगाई जाती है, और सरकार का वैक्सीनेशन पर बहुत जोर है। तीसरी वेव को लेकर के एक गाइडलाइन आई है सरकार की, क्योंकि पहली वेव में बुजुर्गों के ऊपर आफत ढाया था इसने, महामारी ने, और इसमें जवान ज्यादा इफेक्टेड हुए हैं, और तीसरी वेव की कल्पना कर रहे हैं कि वो बच्चों के ऊपर जुल्म ढाएगी। इसके लिए सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि उस महामारी की चपेट में बच्चे आए उससे पहले माँ बाप का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और उनके स्वास्थ्य को इंप्रूव करने के लिए, उनकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, ऐसा सरकार बोल रही है। वो उनकी व्यवस्था है। हम तो चाहते हैं सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी का कल्याण हो, यही हम मंगल भावना भाते हैं। लेकिन इसके बीच में आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी भी महामारी से लड़ना चाहते हो तो उससे लड़ने की सबसे बड़ी पावर किसी और के पास नहीं है, किसी इंजेक्शन में नहीं है, किसी वैक्सीन में नहीं है। उसकी सबसे ज्यादा पावर आपके मन के अंदर है, विल पावर, आपके दिल के अंदर। आपकी जो विल पावर है, आत्मशक्ति जिसको हम कहते हैं, वो अगर पावरफुल है तो आप बड़ी से बड़ी आपदाओं का सामना कर सकते हो, और वो भी मुस्कुराते हुए, और सामना ही नहीं, उसे पराजित कर सकते हो। मैं जब कभी महावीर के जीवन चरित्र को पढ़ता हूं और जब मैं कभी सोचता हूं उसके ऊपर, और उन आपदाओं से जब महावीर की आत्म शक्ति का थोड़ा सा विश्लेषण करता हूं, और इतनी इतनी शक्तियां, यहां तक कि देवताओं की शक्तियां, आसुरी शक्तियां, मानव के द्वारा, त्रियंचों के द्वारा जो भी उनके ऊपर कष्ट, परिचय, उपसर्ग आए, वो सब खत्म हो गए। तो उसकी एक ही वजह थी, क्या? विल पावर, आत्मशक्ति, विल पावर। और बताऊं आपको, विल है तो दिल है, क्योंकि दिल जो है वो विल पावर से भरा हुआ है। तो हम इसको इंक्रीज कैसे करें, हम दिल की शक्तियों को पावरफुल कैसे बनाएं, उसके कुछ अनुभवियों के द्वारा सुझाए हुए नुस्खे, उनके अनुभव में आपसे शेयर करना चाहता हूं।
कुछ आपसे सहयोग चाहता हूं कि एक शुभ संकल्प लें आप, और फिर देखें आपने ये परिवर्तन कीजिए आप, और इस परिवर्तन के बाद क्या परिवर्तन होने वाला है आप स्वयं उसका अनुभव करें। इसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। आपको जीने की पद्धति में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाना होगा। और वो परिवर्तन कैसे लाना है, देखिए, सबसे पहले जितने भी लोग हैं यूट्यूब पर और जूम सिस्टम पर, मैं सभी से गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपको कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, गुजारिश, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अगर आप अपने दिल को पावरफुल बनाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले एक काम करना है। सुबह उठते ही आप सबसे पहले जो मोबाइल देखते हो उसको देखना बंद कर दीजिए। मोबाइल नहीं देखना सुबह उठते ही, क्योंकि कईयों के सिरहानी लगा रहता है, सिरहाना ही रखा रहता है, देखना नहीं। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, आपको ध्यान करना है। ध्यान करते ही आपको महापुरुष जितने भी हैं, चाहे 24 तीर्थंकर हैं, चाहे आपके गुरु हैं जिन्होंने आपको धर्म का रास्ता बताया, और जिनके चरित्र आपने पढ़े हैं, सुने हैं, जिनके संपर्क में आए हैं, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से और चाहे आंखों के माध्यम से, चाहे चिंतन के माध्यम से, अगर उनके आप सानिध्य में आए हो, आप उनका चिंतन कीजिए ना, उनका स्मरण कीजिए ना, उनका ध्यान कीजिए ना, क्योंकि उठते ही आप पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ गए हो। आप विज्ञान से नहीं, महान पुरुषों से जुड़ गए हो, आप परमात्मा से जुड़ गए। और परमात्मा से जुड़ने का मतलब है आत्मा को मजबूत करना, आत्मा को परमात्मा का सानिध्य देना, यानी आत्मा को बलिष्ठ, मजबूत और शक्ति संपन्न करना है। फिर आपका दूसरा काम कि सभी का शुक्रिया अदा करना। शुक्रिया सबसे पहले अपने माता पिता का जिन्होंने हमको जन्म दिया, फिर हवा का शुक्रिया जिसके माध्यम से हम जीवित हैं, क्योंकि आज पता चल गया है कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है। ऑक्सीजन है क्या चीज, जीवन शक्ति है वो। इसके अभाव में कईयों को तड़पते हुए, मरते हुए देखा है। हवा का शुक्रिया कीजिए, पानी का शुक्रिया कीजिए, अन्न का शुक्रिया कीजिए, हरे भरे वृक्षों का शुक्रिया कीजिए, अपने अध्यापकों का शुक्रिया कीजिए, गुरुओं का शुक्रिया कीजिए, और जिसने भी आपको कुछ भी सबक सिखाया है उसका शुक्रिया कीजिए। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है उनका भी शुक्रिया कीजिए, क्योंकि कम से कम ये पता चल गया कि इस तरह से धोखा खाया है, मैं दोबारा इस ढंग से तो धोखा नहीं खाऊंगा। ये भी अगर आपको एक सबक सिखाया है किसी ने तो उनका भी शुक्रिया कीजिए। जिन्होंने साथ दिया है उनका भी शुक्रिया कीजिए, जिन्होंने भी धोखा दिया है उनका भी शुक्रिया कीजिए, क्योंकि धोखेबाज भी हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। जब आप शुक्रिया करने पर जाओगे ना तो आप इतने जनों का शुक्रिया करोगे, तो उनको शुक्रिया करने से क्या होता है, आपका दिल और भी पावरफुल बनता चला जाता है। क्योंकि किसी के प्रति कृतज्ञ होना, किसी का एहसान मानना, किसी का शुक्रिया करना, ये आपको अंदर से एनर्जिक करता है और आपके मेंटल इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाता है, और वही आपकी बॉडी में ट्रांसफर होता है, वही आपके हृदय में ट्रांसफर होता है, वही आपके ब्लड फ्लो को संतुलित करता है। तो आप संकल्प करेंगे ये कि मैं अपने दिल को शक्तिशाली बनाऊंगा, यानी मन को कहीं भी कमजोर होने नहीं दूंगा। क्योंकि ये कहावत तो आपने पढ़ी है ना, सुनी है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत।
अगर मन मजबूत हो गया तो फिर दूसरा संकल्प होगा, मैं शांत रहूंगा। क्योंकि जिसका दिल शक्तिशाली है वही शांत रह सकता है, और जिसका दिल चंचल है, कमजोर है, वो कभी भी शांत नहीं रह सकता। हाँ, वो अशांत रह सकता है। तो मैं शांत रहूंगा। और शांत रहने का तीसरा फायदा और है, मैं निर्भय रहूंगा। क्योंकि जो शांत रहे, जो शक्तिशाली रहेगा वो निर्भय रहेगा, शांत रहेगा। और जो शांत रहेगा वो निर्भय रहेगा, वो निडर रहेगा, डरेगा नहीं। और ये निर्भय क्यों रहेगा? वो एक चीज और महसूस करेगा कि मेरे चारों तरफ परमात्मा की कृपा, गुरुओं की दुआ मेरे चारों तरफ बरस रही है। ये देखिए, ये चीज अगर आपके अंदर आ गई कि जितनी भी सकारात्मक शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, जिनसे मेरा मानसिक संबंध है, चाहे स्वाध्याय के माध्यम से, चाहे जप और तप के माध्यम से, उस सभी शक्तियों के बीच में मैं हूं। गुरुओं की दुआ, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। ये जो चीज आएगी ये चौथे नंबर पर आती है। पर लेकिन कहां से शुरुआत हुई? मन को शक्तिशाली बनाने से। जिसका मन शक्तिशाली है, दिल शक्तिशाली है, वो शांत रहता है। जो शांत रहता है वो निर्भय रहता है। जो निर्भय रहता है वही दिव्य शक्ति और गुरुओं की दुआओं में सुरक्षित और संरक्षित रहता है। फिर वहां से एक और संकल्प पैदा होता है, मेरा शरीर स्वस्थ है। वाह, मेरा परिवार स्वस्थ है। मैं इतनी कमाई करूंगा कि मैं अपना, अपने परिवार का और मेरे द्वार पर कोई भी आया उसका पेट भर दूंगा। मैं इतनी कमाई करूंगा। ये जब बात आती अंदर से तो फिर और भी बढ़ोतरी होती। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा। मैं सोने से पहले 2 घंटे पहले, देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, 2 घंटे पहले या 1 घंटे पहले मैं फोन से, टीवी से, इंटरनेट से कनेक्शन तोड़ दूंगा। 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले मैं फोन से संपर्क ही तोड़ दूंगा। किसी से कोई बात नहीं, बंद, एक तरफ रख दूंगा। और सोने से 10 मिनट पहले मैं सभी महान पुरुषों का स्मरण करूंगा, नौकार मंत्र का ध्यान करूंगा, 24 तीर्थंकर का ध्यान करूंगा और उनकी गोद में आराम से सोऊंगा। उनके सानिध्य में आराम करूंगा। ये मैं आपको, आपका माइंड, आपके हार्ट को पावरफुल बनाने के नुस्खे बता रहा हूं। फिर मैं सात्विक भोजन करूंगा। मैं ईमानदारी का भोजन करूंगा। मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। मैं किसी के साथ बुरा करूंगा नहीं। सोचना तो बहुत दूर की, सोच करने की तो बहुत दूर की बात है, सोचूंगा ही नहीं। किसी का बुरा सोचूंगा नहीं, किसी के साथ धोखा करूंगा नहीं। भोजन को इतने प्यार से देखूंगा, इतने प्रेम से देखूंगा कि उसे प्रसाद बना दूंगा। क्योंकि भोजन को जब आप प्रेम से देखते हो ना, भोजन को 2 तरीके से देखा जाता है, एक तो जीव की दृष्टि से और एक जीवन की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से। अगर जीव की दृष्टि से देखोगे तो आप कभी नाक चढ़ाओगे, कभी मुंह चढ़ाओगे, क्या बना दिया, रोज की रोज ये रख देते हो तुम। तो भोजन को देख करके जो नाक भौं सिकुड़ता है वो भोजन को जहर बना देता है। भोजन को अमृत बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि भोजन में मैं देवता को देखूंगा, भोजन में मैं परमात्मा को देखूंगा। ये देखूंगा कि उन्हीं की कृपा से मुझको भोजन मिल रहा है। भोजन करते वक्त परमात्मा की याद आ जाए, गुरुओं की याद आ जाए
तो भोजन प्रसाद बन जाता। पानी को लेकर के उसको इतने प्यार से देखूं, उसी के अंदर में अपनी आंखों से ही साथिया बना दूंगा। साथिया समझते हो? स्वस्तिक, स्वस्तिक की कल्पना करूंगा, इसमें स्वस्तिक बना हुआ है और उससे मैं पीऊंगा, वो अमृत बन जाएगा। पानी भी अमृत बन जाता है, भोजन भी प्रसाद बन जाता है। और मैं शरीर की तो सफाई करूंगा ही करूंगा, लेकिन मन को स्वच्छ रखूंगा। मन में कोई छल कपट फरेब आने ही नहीं दूंगा, साफ। क्योंकि जिसका मन साफ है वो कभी कमजोर पड़ ही नहीं सकता, वो कभी डर ही नहीं सकता। मन को पावरफुल बना लो ना, तो एक चमत्कार है। छोटी सी घटना मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहते हैं कि एक बार एक पक्षी समुद्र में से पानी की जल की बूंद निकाल निकाल करके सूखे में डाल रहा था। इतने में एक और पक्षी आया और कहा, क्या कर रहा है तू? मैं समुद्र को सुखाऊंगा, क्योंकि इसने मेरे बच्चे को ले लिया है और बच्चे को छुपा लिया है, और जब तक बच्चा नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको सुखा के छोड़ूंगा। वो हंसने लगा, तेरा दिमाग खराब है? तेरी छोटी सी चोंच, थोड़ा सा पानी, और समुद्र देख कितना बड़ा है। तो उस पक्षी ने मालूम है क्या कहा? मुझे सलाह मत दे, देना है तो साथ दे। अगर साथ नहीं देता तो मुझे सलाह भी मत दे, जा, मैं अकेला कर लूंगा। उस पक्षी ने देखा, यार क्या धुन का पक्का है। उसने भी, वो भी लग गया उसके साथ, क्योंकि मैं भी तेरे साथ। जब वो लगा तो उसको देख के उसकी जितनी भी प्रजाति के पक्षी थे वो भी लग गए, और जगत के जितने भी पक्षी थे सब जुट गए समुद्र में से पानी निकालने के लिए। तो कहानी कहती है कि विष्णु जी का जो वाहन है वो गरुड़ है। गरुड़ ने सोचा कि सारे के सारे पक्षी समुद्र को सुखाने में लग गए हैं और पक्षियों का मैं राजा हूं, तो मुझे तो उनकी सहायता में जाना चाहिए। वो चलने लगा, कहा विष्णु को, भगवान विष्णु को बोला कि मैं जा रहा हूं। भाई कहां चले? कहा कि सारे के सारे पक्षी समुद्र को सुखाने में लगे हुए हैं और मैं पक्षियों का राजा हूं, मैं भी उनकी सहायता करूंगा। अब विष्णु जी चक्कर में पड़ गए, उनके ये वहां चला जाएगा और पता नहीं कब आएगा, और मुझे कहीं टूर पर जाना हो, कहीं घूमने जाना हो, और ये होगा नहीं। तो कहा कि चल मैं भी तेरे साथ चलता हूं। गरुड़ के साथ कौन आ गए? भगवान विष्णु भी आ गए। जब विष्णु नीचे आए, समुद्र का देवता डर गया, कहा कि अब बचना मुश्किल है। उसी वक्त समुद्र ने उस पक्षी का बच्चा निकाला जीवित और कहा कि बाबा ये ले, तू मेरा मां, मेरा पिंडा छोड़। बच्चा उसको सौंप दिया और माफी अलग से मांगी। बच्चा मिल गया पक्षी को। बताओ ये किसकी पावर है? ये संकल्प की पावर है, ये मन की पावर है। इसलिए कहता हूं, इतनी बड़ी महामारी से अगर तुम लड़ना चाहते हो तो अपने अपने स्वार्थ में मत पड़िए, क्योंकि मुसीबत आज पड़ोस पर आई है तो तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है। अगर पड़ोस में आग लगी है तो उस आग में हमारा घर भी जलेगा। उसकी आग बुझाइए अपना घर बचाने से पहले, क्योंकि उसकी आग बुझ गई तो हमारा घर तो अपने आप बच जाएगा। तो साथ देने की कला सीखिए। जो साथ देता है वो धर्मात्मा होता है, और जो बातें बनाता है वो पाखंडी होता है।
इसलिए धर्मात्मा बनिए, पाखंडी नहीं। आज का यही संदेश आप सभी के सामने देना चाहता हूं। धन्यवाद, आपने बड़े प्यार से सुना और अपने मन को पावरफुल बनाइए। समय हुआ आपका।